आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 8 पीएम शिक्षा मंत्रा में। आज हमारे बातचीत का विषय है भारतीय रेलवे में सिग्नल और टेलीकॉम मेंटेनर। इन दो पोस्टों के बारे में, इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, इनका वेतन कैसा होता है, प्रमोशन के चांसेस कैसे होते हैं और वास्तव में नौकरी कैसी होती है। हम इस विषय के में भी बात करेंगे कि जॉब लेना इसमें कितना आसान है या कितना कठिन है। मेरा नाम है वीएस मिश्रा। मैं पहले काम कर चुका हूँ इस पोस्ट पे, इसलिए आपको बेहतर जानकारी दे पाऊँगा। आइए इसके बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो मैं भारतीय रेलवे के डीडीओ डिवीज़न में पहले सिग्नल टेक्नीशियन के रूप में काम कर चुका हूँ, तो इस बारे में मैं बेहतर बता पाऊँगा। ठीक है, आप डिटेलिंग वैसे पढ़ सकते हैं। सिग्नलिंग रखरखाव में व्यावहारिक अनुभव के साथ मैं सिग्नल और टेलीकॉम मेंटेनर की भूमिका की गहरी समझ प्रदान कर सकता हूँ। आइए इस पे आगे डिटेल में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिग्नल मेंटेनर, जिसे एसआईएम भी कहते हैं, एसआईएम का मतलब होता है सिग्नल इंटरलॉकिंग मेंटेनर। इसको ईएसएम भी कहते हैं। ईएसएम मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर, इस नाम की ये पोस्ट होती है। और दूसरा जो पोस्ट होता है टेलीकॉम मेंटेनर, टीसीएम। दोनों ही पोस्ट 10+2 से भरे जाते हैं और दोनों में एलिजिबिलिटी सेम होती है। 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए। एक ही एग्ज़ाम होता है। आपके अलग अलग प्रेफरेंस के आधार पे अलग अलग प्रकार की पोस्ट आप भर सकते हैं। ये दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हैं जो 10+2 होते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इन्हीं में होता है। तो इनके काम किस प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल, जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल्स होते हैं या इंटरलॉकिंग के गेट्स होते हैं, पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग सिस्टम जो भी होता है, उसमें आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आगे जो टीसीएम होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर और ट्रेन रेडियो जैसी संचार प्रणालियों का प्रबंधन करते हैं। उनके लिए ओएफसी का अलग हट बना रहता है, तो ओएफसी के लिए वो देखते हैं और उसके अलावा वो क्वाड केबल के भी रख रखाव का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनके ऊपर जो मुख्य जिम्मेवारियां होती हैं, सिग्नल मेंटेनर की पहले बात करेंगे। सिग्नल दोष का निदान और मरम्मत, पॉइंट मशीन, ट्रैक सर्किट और आईपीएस सिस्टम का रख रखाव। तो और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देना चाहता हूँ कि ये बेहद कठिन मुश्किल नौकरियों में से एक है। इसमें आपकी लायबिलिटी 24 घंटे 7 दिन पूरे साल की होती है। आपको बुलावा कभी भी आएगा, आपको जाना पड़ सकता है। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी अपनी जॉब के प्रति और देश के प्रति भी, क्योंकि आपकी वजह से ही रेल चल रहा होता है और आपकी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना भी होती है, उसके बड़े दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो सिग्नल मेंटेनर की नौकरी बेहद कठिन है, परंतु बहुत ही जिम्मेवारीपूर्ण है। परंतु इसमें नौकरी करते हुए आपको ऐसा आभास होगा कि आप इतनी जिम्मेवार पोस्ट पे हैं, एक छोटी पोस्ट पे होने के बावजूद, कि कहीं न कहीं आपकी बदौलत ही रेल चल रहा है। आपको ऐसा आभास ज़रूर होगा। आपको गहन जानकारी होगी रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम की, कैसे रेल ऑपरेट करता है। आपके अलावा और किसी को इतनी गहरी जानकारी नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसी एक सिग्नल मेंटेनर को होती है या सिग्नल के जेई को होती है। व्यावहारिक और सैद्धांतिक जानकारी में दोनों की बात कर रहा हूँ। बेहद गहन जानकारी आपको मिलेगी। इतनी जानकारी ना तो स्टेशन मास्टर को होती है, ना तो पीवी इंस्पेक्टर को होती है, किसी को नहीं होती। आगे टेलीकॉम मेंटेनर की बात करेंगे, तो इनका काम है आईटी और संचार प्रणालियों का रखरखाव, नियंत्रण, उपकरणों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना। इनके पास काम अगर देखा जाए तो वाकई में बहुत कम होते हैं। टेलीकॉम मेंटेनर के पास निश्चित रूप से बहुत कम काम होता है और इनके ऊपर जो जिम्मेवारियां होती भी हैं वो इतनी वाइटल नहीं होती कि उनके ख़राब हो जाने से ट्रेनों का परिचालन रुक जाए। तो परिचालन की समस्या ना आने के कारण इनकी ड्यूटी इतनी वाइटल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा आराम का जॉब माना जाता है। और इनकी भी लायबिलिटी 24 घंटे की होती है, परंतु इन्हें
24 घंटे उतने अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं होती है, ये थोड़ा आराम से भी अपना काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वेतन, दोनों ही पोस्ट के लिए वेतन समान है। दोनों स्तर 2 के पोस्ट हैं, मतलब लेवल 2 के पोस्ट हैं। आपका कुल वेतन इन हैंड 30,000 से 35,000 के बीच में होगा और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी पोस्टिंग कैसे जगह पे है। जैसे एक्स, वाई और जेड टाइप की अलग-अलग सिटीज़ होती हैं और 3 प्रकार से एचआरए मिलता है एक्स, वाई और जेड सिटी के तौर पे, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2 तरीके से मिलता है। बिग सिटीज़ का अलग होता है और बाकी सिटीज़ का अलग होता है। इस इस प्रकार आपको इन हैंड 30,000 से 35,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। कम से कम 30,000 सैलरी तो आपको कहीं भी मिल ही जाएगी लगभग। तो ये आपका 30,000 मूल वेतन नहीं है, ये सभी प्रकार के अलाउंसेस मिला के इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। तो इसमें एचआरए, टीपीटी और डीए ये सारे जुड़ के मिलते हैं, ठीक है। अब मैं प्रमोशन के अवसर की बात करूं, तो प्रमोशन की बात करें तो आप भर्ती होंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। इसके बाद आप एक एग्ज़ाम पास करके, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप ग्रेड 2, उसके बाद ग्रेड 1 बन जाएंगे। इसके बाद का प्रमोशन काफ़ी लिमिटेड होता है, इसके लिए काफ़ी कंपटीशन होता है, क्योंकि जब आप ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप जब आप एक बार ग्रेड 2 बन जाते हैं तो आप जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो लिमिटेड एग्ज़ाम पास करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आप पहले SIM3, फिर SIM2, फिर SIM1 बनते हैं। उसके बाद आप SSE बनने से पहले आपको जेई बनना पड़ेगा। जेई 4200 की पोस्ट होती है और उसके बाद SSC जो है 4600 की पोस्ट होती है। तो जेई बनना ज़्यादा मुश्किल है, जेई SSC आसानी से बन जाते हैं। दोनों के लिए प्रमोशन के तरीके तो सेम हैं, परंतु सिग्नलिंग की पोस्ट में जो सिग्नल मेंटेनर का पोस्ट होता है, उसमें ऐसा देखा गया है कि बड़ा कैडर होने के कारण ज़्यादातर केसेस में बहुत तेज़ी से इनको प्रमोशन मिलता है, और टेलीकॉम मेंटेनर के केस में प्रमोशन बहुत ही स्लो होता है। और एक टीसीएम के टेलीकॉम इंस्पेक्टर बनने की, मतलब 4200 पोस्ट में जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, बल्कि एक एसआईएम जो न्यू ज्वाइन करेंगे तो उनके प्रमोट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एक बात और नोटिस करने की है कि रेलवे डिपार्टमेंट में अभी भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं इस पोस्ट पे, जो पुराने हैं। तो जो नए आएंगे उनके लिए प्रमोशन के अच्छे चांसेस रहते हैं। आगे चलते हैं। तो दैनिक कार्य पहले भी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि सिग्नलिंग सिस्टम जो होते हैं उनका मेंटेनेंस होता है, फिर जो फेलियर होते हैं वो आपको देखना पड़ता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो जैसे पावर सप्लाई के लिए आईपीएस होता है, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई। मोटर पॉइंट्स होते हैं जो कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ ट्रैक्स के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा जो सिग्नलिंग यूनिट्स होते हैं जिनमें एलईडीज लगे होते हैं। तो जो एलईडीज हमें दिखता है वो तो फाइनल आउटपुट दिखता है, परंतु उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, जो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी और लगभग 1 साल से ज़्यादा समय आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी लाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि वेरी रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है और बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा और एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। चलिए, चुनौतियाँ और जिम्मेवारियों के बारे में पहले भी मैंने थोड़ा आपको बताया है और देख लेते हैं। सिग्नल मेंटेनर के ट्रेन सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते हैं। छोटे स्टेशनों में सभी प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होती है। टेलीकॉम मेंटेनर उन्नत आईटी और संचार प्रणालियों को संभालते हैं। आप समझ चुके होंगे। तो क्या है कि क्यों इस करियर को चुने, मतलब एज ए एसआईएम और टीसीएम हम क्यों ज्वाइन करें। तो आइए जानते हैं। एक तो ये है कि एज ए एसआईएम खास करके आपको वृद्धि के तेज अवसर मिलेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
इसमें आपको पास, पीटीओज़ वगैरह भी मिलते हैं, जो भी उनमें अलाउड होता है। इसके अलावा ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने वाली टीम का हिस्सा बनना, ये बहुत ही प्राउड का विषय होगा अगर आप रेलवे जॉइन करेंगे। तो आप एक ऐसी टीम का हिस्सा बनेंगे, जो वाक़ई इस बात को समझती है कि रेलवे चलता कैसे है और बहुत ही उन्नत किस्म की वैश्विक स्तर की टेक्नोलॉजी से आप रूबरू होंगे, जो दुनिया भर में ट्रेनों के संचालन के लिए जिनकी टेक्नोलॉजी जानी जाती है, जैसे सीमेंस हो गया, थेल्स हो गया, ये सारी जो बेहद उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, जानेंगे, उनकी वर्किंग कैसे होती है, वो समझेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है जानकारी प्राप्त करने का कि वैश्विक स्तर पर भी रेलवे कैसे चलता है। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा जो भी नॉलेज है, जो लेक्चर है, कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने सुझाव दें। हमारे चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियोज़ हम बना पाएँ, और बताएं किस पे आपको वीडियोज़ चाहिए, कौन सी जॉब पे चाहिए। जहाँ तक हो पाएगा मैं प्रयास करूँगा।